ऐसी एनीमे जो तुम्हें ट्रू ब्यूटी क्या होती है उसके बारे में बताएगी। तुम्हें बताएगी कि आखिर एक अगली होना क्या होता है, रोज रोज स्कूल में बुली होना क्या होता है। तो जब तुम इस अगली फेज से परेशान हो जिसमें तुम्हें चश्मा लगाना पड़ा हो और चेहरे पे दाग लगा हुआ हो, तो फिर कुछ नहीं करना, बस मेकअप लगा के चश्मा उतार लेना है और सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, यही है इस एनीमे में और कुछ नहीं। अपनी हीरोइन अपने हाथ में 2 डम्पलिंग्स लिए स्कूल की भीड़ से कहीं जा रही है। आई मीन तुम उन्हें साइड होने को बोल सकती हो, तुम अगली हो, इंट्रोवर्ट नहीं। वैसे इंट्रोवर्ट लोग तो बाहर भी नहीं निकलते हैं। वो किसी से टकरा जाती है और देखती है कि एक सुंदर लड़का जो बिल्कुल भी लड़के की तरह नहीं दिख रहा है उसकी मदद करता है, और ये देख के उसकी गर्लफ्रेंड हमारी हीरोइन को बुली करती है। आई मीन इट्स ऑब्वियस, क्योंकि तुमने उसके बॉयफ्रेंड में डोले डाले थे। यू डिजर्व इट। लेकिन इस चीज से हमारी हीरोइन ओके ठीक है, अभी तक हमें इसका नाम नहीं बताया गया है, अपने ही मोनोलॉग में है जिसमें वो अपने आप को कोस रही है कि वो किस तरीके से कितनी अगली है और सबसे ज्यादा अगली है हर पूरे कोरिया में, जहाँ पे सारा दुख, पूरी दुनिया का दुख सिर्फ उसी को ही है। एक मिनट दीदी रुको, इफ दे आर सीरियसली थिंकिंग यू आर अगली दे रियली नीड टू चेक देयर आईज। उसकी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है और वहाँ पे सब उसे बुली कर रहे हैं जिससे वो परेशान है। तो वो परेशानी को दूर करने के लिए वो उस लड़की से पास जाती है और उसे धमकाती है फोटो डिलीट करने को, लेकिन वो बात करने के बजाय फिजिकल हो जाती है और इसी वजह से वो चेहरे पे नाखून मार देती है जिससे खून आने लगता है। उसकी स्कूल टीचर उसे बताती है कि अब वो सेम स्कूल में नहीं रह सकती है। लाइक सीरियसली मैम, तुम्हें इतने दिनों से उसके साथ हो रही बुलिंग नहीं दिख रही थी और ये दिख गई? क्या करूं, मैं मर जाऊं? इतना सब कुछ होने के बाद वो सब चीज छोड़ देना चाहती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, वो हार चुकी है सब चीजों से। तो वो अब ऐसा कदम उठाती है जिससे उसकी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ नहीं, बस मेकअप कर लेती है। वेल इट ट्रू है कि मेकअप इंसान को खूबसूरत बना देता है। तो अब वो यूट्यूब पे मेकअप के ट्यूटोरियल्स देखने लगती है और उन्हें फॉलो करने लगती है, जिसमें वो अपनी आईब्रोज को सेट करती है या शेव करती है। आई रियली डोंट नो व्हाट दिस इज, बट लेडीज डोंट ट्राई दिस एट योर होम, क्योंकि आईब्रोज एक बार चले गए तो दोबारा नहीं आती है। देखा, हमारी हीरोइन हाँ अभी तक इसका नाम नहीं बताया, पूरी रात बैठ के मेकअप के ट्यूटोरियल्स देखती है जिससे कि वो सुबह बिना नहाए मेकअप के साथ स्कूल चले जाए, क्योंकि किसी को क्या ही पता चलेगा। अब अगली सुबह स्कूल में जब हीरोइन दीदी एंट्री मारती है तो सभी उसी को देख रहे हैं क्योंकि मेकअप लगा कर आई है। अब जब 2 लड़के उससे पूछते हैं कि वो आर्ट क्लास से है, नई स्टूडेंट है, तो वो टर्न होती है फुल सिनेमैटिक वे में। वेल शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। कहा था ना, मेकअप बदल के रख देता है। 6 मिनट निकलने के बाद आखिरकार हमें हीरोइन दीदी का नाम पता चलता है जिसे मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता हूँ, ना ही करूँगा। जब वापस से सोशल मीडिया पे उसकी फोटो वायरल होने लगती है तो लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और एक बंदा तो इंस्टाग्राम के आईडी भी पूछता है। इंस्टाग्राम बोलने में कोई टैक्स या कॉपीराइट नहीं लगता मेरे ब्रो। ऐसे ही चलते चलते हमारी हीरोइन के, नहीं मैं उसे उस नाम से नहीं बुलाऊंगा, इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं इंटरनेट पे भी और रियल लाइफ में भी। अब ये फॉलो बैक वाले नौटंकी केवल सिर्फ इंस्टाग्राम वाले यानी आई मीन इंस्टाग्राम वाले ही कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि यूट्यूब पे तो अलग ही चलता है। आपकी माँ की उम्र कितनी होनी चाहिए? 1 लाइक 100 या चुप। वो एक लड़के से मिलती है जो उसे हैंडसम लगता है। वो उसके सामने से उसकी फेवरेट बुक उठा लेता है, लेकिन हमारी हीरोइन उस बुक की फैन है जो उसे ले जाने नहीं दे सकती है। तो वो उससे कुछ रैंडम सवाल पूछने लग जाती है, तो उस बुक से रिलेटेड होते हैं। तो वो लड़का आसानी से जवाब भी दे देता है और बुक को लेकर चले जाता है, वो भी बिना पैसे दिए। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई ऐसी शर्त लगी ही नहीं थी कि कोई गलत जवाब देगा तो वो बुक ले जाएगा। तो फिर इसका पॉइंट क्या था? अगले दिन वही लड़का हीरोइन दीदी के स्कूल में मिलता है जो थोड़ा बहुत डर रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं वो उसका रियल फेस पहचान ना ले, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो उसे पहचान ही नहीं पाता क्योंकि मेकअप इंसान को बदल के रख देता है। अब हमारी हीरोइन को गॉर्जियस कंपटीशन के लिए चुना जाता है, वो भी उसके बिना परमिशन के। क्यों? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। जो इसमें खड़ा होता है उसे ऑर्गेनाइजर अपने पास रख लेता है और उसे सेलिब्रिटी बनाने में जुड़ जाता है। वो तो ऐसे आइडल बनते हैं। पिछले साल की जो गॉर्जियस थी वो सुजन कैंग थी, जो कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग ड्रेस पहनती है, ऐसा मैं नहीं, हीरोइन दीदी कहती है। #no misogynistic behavior। रात को वापस से हीरोइन दीदी उस लड़के से मिलती है जिसने उसकी किताब ले ली थी और आज भी वो वही करता है क्योंकि आदत से मजबूर है बंदा। वो उसे देखकर हैरान नहीं होती है क्योंकि उसे पता है कि वो वहीं पर मिलेगा। वो वहां से चले जाती है ऑकवर्ड होकर, जिसकी वजह से उसको पता ही नहीं लगता कि उसका एक ईयरबड नीचे गिर चुका है। तो वो लड़का उसे उठा लेता है और बस उसे जाते हुए देखता है, वापस भी नहीं देता है। लाइक सीरियसली ब्रो। अगले दिन हीरोइन दीदी उसे वापस से मिलती है क्योंकि उन्हें यहाँ पे एक्टिंग क्लब ज्वाइन करना है, तो वो उसी क्लब में है। अब उसे डर लग रहा है कि कहीं वो उसे पहचान न ले, क्योंकि अगर पहचान लिया तो रब्बा रब्बा हो जाएगा। जहाँ पे ये लोग मिलते हैं वहाँ पे क्या बातें होती है पता नहीं, क्योंकि अब शाम हो चुकी है। जब वो लोग अलविदा लेते हैं तो फिर हीरोइन दीदी बस स्टैंड पे बैठ के वेट करने लगती है बस का, और अब उन्हें पता चलता है कि उसका एक ईयरबड गायब है। तभी वो लड़का आता है और उसे थमा देता है अपना हाथ जिसमें हीरोइन दीदी का ईयरबड होता है। तुमने क्या सोचा? उसे पता लग गया था कि वो वही है जो स्टोर में मिली थी। एपिसोड खत्म। निकली स्टोरी का अगला एपिसोड को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो क्योंकि ऐसी ही वीडियोस फ्यूचर में आती रहेगी रे। वेल दैट वाज क्रेन, बट दिस कुड बी एन एनीमे। विवेक समटाइम्स टॉक्स इन क्रेन। बकचोदी मत कर।